नमस्कार, फरीदाबाद में दीपा मिश्रा। फिलहाल हम खड़े हैं एनआईटी नेहरू ग्राउंड में। मेरे साथ इंदु शर्मा जी हैं। जानेंगे क्या मामला हुआ है। इनकी बिना कंसर्न के इनके जो शॉप है उसका लॉक तोड़ा गया है। इंदु जी, क्या हुआ है? मैम, मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई है, मैं 2012 से इस ऑफिस में रह रही हूँ। ऑफिस नंबर 3E34 थर्ड फ्लोर मेरा ऑफिस एड्रेस है। इसमें मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मैं दिवाली से पहले ऑफिस में आई थी, दिवाली के बाद मैं नहीं आई थी। काफी प्रूफ मैं इसमें पेश कर सकती हूँ। दिवाली आप रेगुलर नहीं रहती हैं यहाँ पे? रेगुलर ही रहती हूँ, मैं सिर्फ दिवाली के बाद मैं कम आई हूँ। ठीक है। और उसमें मेरे पास जो सफाई वाली मेरी बेजंती है, एक चाबी उनके पास रहती है, एक मेरे पास रहती है, और एक चाबी मेरे हस्बैंड के पास रहती है। मैंने उन्हें कॉल किया कि भाई मेरा जो ऑफिस है उसमें मेरा सामान वामान सब रखा पड़ा, तो साफ मतलब सफाई का सारा जिम्मा उन्हीं के ऊपर होता है। जैसे वो सफाई करने के लिए आती हैं तो मुझे इन्फॉर्म करती हैं। मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मैडम 5 दिन हो गए मैं ऑफिस नहीं आई हूँ, तो कल मैं ऑफिस आने वाली हूँ, मेरा ऑफिस बिल्कुल साफ रहना चाहिए। दिवाली के बाद? इसी दिवाली के बाद बिल्कुल मैं आई हूँ मैम। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंची, मेरे पास दिवाली पर भी आई हूँ, दिवाली की मेरे पास सारी फोटोग्राफ सारी वीडियो मेरे पास फेसबुक में शेयर में है, इसी सन की मैम। मेरा ऑफिस नंबर 3 है, आप आकर चेक कर सकते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा आइए मैम, देखिए दिवाली 2023 की बात है। आप अपने ऑफिस में आई, तब तक नॉर्मल थी कंडीशन? नॉर्मल था, मैं अभी भी आई हूँ तब भी नॉर्मल था। ये ऑफिस नंबर 2, ये ऑफिस नंबर 3 है मैम। इसके अंदर की फोटोग्राफ्स ये देखिए, इसके अंदर की फोटोग्राफ्स मैं फेसबुक पे 2023 तक लाई हूँ। देखो मैम, अगर मैं वीडियो आज की बनाती हूँ तो सिर्फ आज का डेट लिखी आएगी, उस पर कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि मेरी फोटो कब की और मेरी वीडियो कब की है। लेकिन मैम इस ऑफिस के अंदर मैं बैठती हूँ तो फेसबुक पे हमेशा शेयर हो जाता है कि 2022 का वीडियो था, 2023 का था, 2021 का था। ऑनलाइन चीजें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। बिल्कुल मैम, मैं ऑफिस के अंदर आई, मैडम मेरा लॉक बिल्कुल टूटा फटा पड़ा था, मैं अंदर बैठी, मैंने दोबारा से लॉक लगाया। उसके बाद सर ने क्या काम किया, मेरे पीछे कंप्लेन दे दी। ये मैडम 2023 दिसंबर की ही बात है। कौन रहते हैं पड़ोस में? ये पड़ोस में मैडम ऑफिस मोस्टली खाली रहते हैं। ये ऑफिस खाली है, ये देखिए मैम, ये ऑफिस बिल्कुल खाली है, ये रहा। ठीक है मैम। इस ऑफिस में मिस्टर राजू शर्मा रहते थे, अब मुझे नहीं पता बिकॉज कितनी बार ये चेंज हो चुका है। इस ऑफिस में मिस्टर हरीश सिंह रहते थे, जो इस समय नीचे फ्लोर पे जा चुके हैं। उनके साथ 2012 सन से मैं हूँ, वो इस चीज की विटनेस देने के लिए तैयार है, जिस अभी ऑफिस में नीचे बैठी हूँ मैं। तो आप अभी यहाँ रेंट पे हैं? मैम मैं यहाँ पर रेंट पे हूँ। मैं अभी आपसे कह रही हूँ मैम, मेरे साथ अभी क्या दिक्कत हो गई है। मैम मेरा इसमें सामान था, मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए तैयार होती। मेरा सारा सामान, कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट में केस चलते के दौरान मैडम ये ताला चेंज हो गया है। किस चीज का केस चल रहा था कोर्ट में? मैडम ये इस चीज का केस था कि इन्होंने मेरे पीछे से, इन्होंने ये सनी हेड कांस्टेबल है सर, कोतवाली से है सामने। इन्होंने मुझे कंप्लेन के लिए बुलाया था कि मैम आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है, आपने किसी का ताला तोड़ दिया है। ठीक है मैम। मैं इनसे सिर्फ इतना बोला, सर मेरा सामान अंदर है तो मैं किसी का ताला क्यों तोड़ूंगी। इन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कल नेक्स्ट डे का टाइम दिया। कंप्लेंट किसने करी आपके खिलाफ? सामान तो लोग तो नहीं जाने मैम, ये रहे। ठीक है मैम। मैं जब यहाँ पर पहुंची तो मुझे सनी हेड कांस्टेबल ने बुलाया और इन्होंने मुझे एक नोटिस दिया कि मैडम आप इस समय सामान के साथ यहाँ पर जो कब्जे में रह रही हो, इसके हमें दस्तावेज पेश किए जाएं। मैंने इनसे बोला कि मैं 8 जनवरी को पेश कर दूंगी। मैडम मैं सामान के साथ ही कब्जे में रह रही हूँ ना, मेरे पास उसकी रिसिप्ट है। मैडम मेरा कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट में केस इस चीज का था कि मेरे को जबरन बाहर करने की कोशिश की जाती है। कभी मेरा बिजली का बिल काट दिया जाता है, कभी मेरी इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है, कभी वायर काट दी जाती है, कभी आके मेरे ऑफिस में आके चिल्लाते हैं। ओनर कौन है इस ऑफिस? ये ऑनर ये है मैडम, त्रिलोक तनेजा। बिल्कुल मैडम। ठीक है मैम। अब ये ऑफिस का पीछे से सारा सामान निकाल लिया गया और मैडम मुझे डाउट है मेरा ऑफिस का सामान इस शॉप पे है। मुझे सिर्फ इसी कंप्लेन करे और जो मेरा कोर्ट से होगा वो मैं देखूंगी। इतने साल से मैं ऑफिस में मैडम, इसमें मेरा सारा सामान है, मुझे पूरा डाउट है। ये ऑफिस खुलवाया जाए। तो इन्होंने आपसे ऑफिस खाली करवाने के लिए बोला था? कुछ नोटिस नहीं दिया मैडम, विदाउट नोटिस। मेरे पास इनका कॉल आया था सर का कि मैडम आपका ताला कैसे लगा पड़ा है। मैडम मैं कब्जे में हूँ, मेरा सारा सामान है यहाँ पर। इन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि मैंने उसका ताला खुला पाया गया। मैंने आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैडम सैटरडे को मैंने इनको 10 सामान इशू कराए, तब तक मैं ऑफिस में थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। संडे को मेरी डेट थी, मैंने पीछे से सारा सामान निकाल लिया। जो बिप की आवाज आ रही है मैडम, मैंने इन्वर्टर की है। मैं आप लोगों के सामने चाहती हूँ कि मेरा सामान बरामद हो जाएगा, सारा सामान निकाल दिया गया। ये ऑफिस खुलवाया जाए। रेंट वगैरह आप प्रॉपर दे देते हैं? मेरे पास सबूत है, मैं पेटीएम दे रही हूँ पेमेंट, मेरे पास पेटीएम का प्रूफ भी है। कभी मेरे से कैश लेके जाते हैं। आप पहले मेरा खुलवाया जाए, मेरा सारा सामान यहाँ से बरामद होगा। नहीं मैडम, अब हमारी सुन लो, दूसरी तरफ आ जाओ जी। मैडम ये कोर्ट के ऑर्डर हैं। आपका नाम? मेरा नाम त्रिलोक चंद है। मेरे कोर्ट के ऑर्डर हैं, जो भी काम होगा आप कोर्ट की डायरेक्शन में होगा जी। उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है, भाई आपको 16 फरवरी को कोर्ट में आना है। डेट स्टे इनको डिनाई कर दिया है, वो ऑर्डर हमारे पास है। और मैडम ये कोर्ट का मसला है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑफिस का मसला
मसला था, मुझे पूरा डाउट है, मैंने कंप्लेन दे रखी है। मैडम इनसे बोलिए कि मेरा मैडम मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं इनसे बात तो नहीं कर रही ना मैम। मैं कह रही हूँ, मैं देखो सर, मैम मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूँ, मैं एक पब्लिक में हूँ, समाज करता हूँ, सब कुछ हूँ मैं। जब मेरा सामान चोरी हो चुका, मैंने 8 तारीख को सर कंप्लेन दे चुकी हूँ, उसका डायरी नंबर मेरे पास है, मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं डाउट कर रही हूँ। मैडम मेरे सामने ताला खुलवा दिया जाए पुलिस सबके। मैडम देखो के पास है मैडम मैं दूसरे लेडीज है हाथ। मैडम प्लीज मेरी बात सुनो, मैडम मेरी बात सुनो, ये ऑफिस दूसरे के पोजीशन में है पहले। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मेरी बात सुनो मैडम, ये दूसरे, अरे मेरी बात सुन लो अब मैडम, ये मैं बोल सकता हूँ ना, ये दूसरे के पोजीशन में है, उसका एग्रीमेंट है मैडम, आप कोर्ट से ऑर्डर ले आओ, खोल लो, मैं हूं ना हूं मेरा कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई मैं गलत तो नहीं हूँ। बड़ी बात जो ये भी कह रही है, बड़ा सवाल जो है कि इनके पीछे से अगर इसमें सामान निकाल लिया, इनको कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं? हाँ, नहीं लगे हुए हैं। नहीं लगे, बताइए कहाँ लगे? मैडम यहाँ नहीं है, नीचे है। नीचे है ना, मेरा सामान यहाँ से गायब हुआ ना मैडम, मुझे पूरा डाउट है, तो क्या पर मैं कैमरा लगा? अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट में जो अरे एक मिनट मैडम, चोरी हो चुका है मैम, मेरा सामान चोरी हो चुका है ना, पुलिस प्रशासन यहाँ पर है, लॉक तोड़वा दिया जाए। मैं अगर लॉक, मैडम ये जिनका ऑफिस है उन्हें बुला लिया जाए। बिल्कुल मैडम, राइट मैम, एब्सोल्युटली राइट, उनको बुला दिया जाए, इनके ही है ना, कह रहे हैं ना किराएदार का है मैडम। मैम ये क्या है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, जो मर्जी कोर्ट इसका, मैडम कोर्ट इसका प्रूफ क्यों देगी? कोर्ट इसका प्रूफ देगी ना, मेरा इस पे केस चल रहा है ना, इस पे कोई केस तो नहीं चल रहा है ना मैडम, मेरा सामान इसके अंदर है, जब तक इसमें आगे तो लॉक पुलिस खुलवाएगी। मैं कह रही हूँ कि रातों रात मेरा सामान बराबर डकैती का केस बनना चाह रहा है। प्रशासन भी साथ में मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी सर। ऐसा है जी, ये कोर्ट में इनका मामला जो विचाराधीन है, कोर्ट भी जो ऑर्डर देगी उसका आदेश अनुसार हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। वैसे ही हम किसी का ताला नहीं तोड़ सकते, जब ताला नहीं तोड़ सकते, लेकिन जैसे इन्हें डाउट है कि इसके अंदर इनका सामान रखा गया है, निकाल के रखा गया है, तो उस पे आप क्या करेंगे? मतलब इसका जो ओनर है, जो इस शॉप के ओनर है, उन्हें बुला सकते हैं, ताला खुलवा के दिखा सकते हैं? देखो जी, जब इस बिल्डिंग का जो मैटर है वो कोर्ट में विचाराधीन हो गया, तो हम ऐसा है, जो मामला ही विचाराधीन है तो हम आगे ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट से ऑर्डर मिल जाएंगे, हम आगे कार्रवाई कर देंगे। ना सबका तो नहीं है ना मैम, इस ऑफिस नहीं दूसरे के ऑफिस नहीं, तो मैडम आप लॉक खुलवाए ना, उसे फोन कीजिए, आप उसे फोन कीजिए। मैडम इनका किराएदार है ना, इन्हीं का किराएदार है ना आप, मैडम गलती है ना, इसका मतलब मेरा सामान है, इन्होंने चोरी की है। बिल्कुल तो चोरी है, प्रूफ किया ना, चोरी है, इन्होंने खुद बोला ना। सर अगर कोई दिक्कत नहीं, दूसरे का ऑफिस मैं कैसे खोल दूं? मैडम इन्हीं का किराएदार है, एक बार फोन कर। मैडम कोर्ट परमिशन देगी, आप खोल लो। आप आई कैसे हैं, आप आई कैसे हैं इधर? कोर्ट परमिशन दे, खुलवा लो। मैडम एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मैडम मेरी बात सुनिए, मेरे एक सेकंड बीच में मत बोलिए सर। इतने सारे ऑफिस है मैडम यहाँ पर, इतने सारे ऑफिस होने के बावजूद भी अगर मैं सिर्फ अपने ऑफिस पे क्लेम कर रही हूँ, मेरे ऑफिस पे केस चल रहा, पूरी बिल्डिंग पे कोई केस तो नहीं चल रहा। जब मैं ऑटोमेटिकली कह रही हूँ कि मेरे ऑफिस का सामान निकलकर मुझे डाउट है, प्रशासन के सामने कह रही हूँ मैं, अगर इनका कोई किराएदार है, मैडम इनको बोले बीच में ना बोले, अगर इनका कोई किराएदार है, सपोज दैट किसी और का भी कोई किराएदार होगा, तो इसको फोन तो करेंगे ना आपके सामने, एक बार उससे कांटेक्ट करे कि उस लड़की को डाउट है, इसका लॉक खोला जाए। किराएदार तो इन्हीं का है ना, मैं ताला आए क्यों इस बिल्डिंग में? क्यों नहीं आऊंगी मैं क्यों, आप क्यों आए हो? मेरा कोर्ट में केस मैनुअल है, केस मैनुअल है, आप लॉक खुलवाओ ना मैडम, ये बात आप उन्होंने लॉक बताई है कोर्ट में, आप लॉक उन्होंने खुलवाओ, कहा मेरा मैं सामान बाद इसके में अंदर है, बताऊंगा। उन्हें कोई स्टे नहीं दिया मेरा सामान इसी के इसको, अंदर विदाउट स्टे तो बिल्डिंग में कैसे आ गई क्यों है? विदाउट से आई हूँ मैं? क्यों बिल्डिंग में मेरा अरे, कब्जा था? वहाँ बोलो, आप मैडम मेरा सामान ही खुलवाया जाए या कैमरा लगाऊंगी मैडम यहाँ पे, कोर्ट में मैडम परमिशन दी जाए, पूरा 100% डाउट है, मेरा सामान इसी के अंदर है। मुझे अरे कोर्ट से ले आओ, तुड़वाओ। क्यों कोर्ट से लाएंगी? मैंने चोरी की कंप्लेंट कर रखी है, मैंने तमीज से अब मैं कैसे, आप कैसे बोल तमीज से बात करो। कितनी बड़ी उम्र, मैडम आपके सामने प्रूफ हो चुका है कि ये ऑफिस पे मेरा सामान इसी के अंदर है, इन पर चोरी का इस समय केस बनता है। अदरवाइज प्रॉब्लम ये बनती है इनके साथ, अगर पूरी बिल्डिंग पे कोई केस नहीं है, मेरे ऑफिस पे मैंने खुद ने केस डाला था और अपने ऑफिस के लिए डाला था, इन्होंने पीछे से 8 तारीख को मेरा सारा सामान चोरी कर दिया और 8 तारीख को मैंने पुलिस में कंप्लेन दी। मेरे पास SHO हिमांशु सर की, राजकुमार सर की, सबकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा था हम फुटेज के लिए आपके साथ जांच करने के लिए चलेंगे, ठीक है। अब इस समय मौजूदा में प्रशासन आपके सामने है, प्रशासन के सामने जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैडम, अगर कोई बंदे की कोई चीज गुम हो जाती है तो मैं पुलिस को बोलती हूँ कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है, बरामद कराया जाए। पुलिस का फर्ज बनता है कि मेरी चीज को खुलवाया जाए,
और लॉक को ओपन करवाया जाए। इन्हीं का किराएदार है, उनको मेरे सामने कॉल कीजिए। सर एक बार आप कॉल करवा सकते हैं इस केस में, क्योंकि जैसे डाउट है इन्हें डाउट है, क्योंकि यहाँ देखिए सीसीटीवी नहीं है यहाँ। पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले अपने जो इनके पास डॉक्यूमेंट है वो अपने सबमिट कराए थाने में, जो क्वेरी जब वो पूरी करे अपनी कम से कम पहले, और कोर्ट के ऑर्डर लेकर आए तो उसी के आधार पे तो कार्रवाई कर सकते हैं। तो ताला तोड़वाने के लिए कोर्ट के ऑर्डर है, ताला तोड़वाने की बात नहीं हो रही है, एक रिक्वेस्ट करी जा रही है कि जो जिसके पास इनकी चाबी है, इन्हें डाउट है कि इनका सामान इसके अंदर है और यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ठीक है। ये जब तक कोर्ट से ऑर्डर लेके आएंगी तब तक तो सामान निकल जाएगा। कैमरे तो लगे हुए नीचे, कैमरे लगे हुए नीचे, कैमरे कोर्ट में हो चुकी है। ऐसा है जी, मैडम ये बात कोर्ट में हो नीचे कैमरे, बोलो चुप भी तो हो जाओ पहले। कैमरे लगे हो, अगर नीचे जाएगा सामान का पता लगेगा, ऐसा थोड़ा है। कैमरे लगे हुए, नीचे कैमरे लगे हुए हैं। सर अगर मैं कोई किराएदार हूँ, अगर मेरे पे कोई चोरी का आरोप लगता है तो मुझे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन सर अगर इसमें सामान नहीं है, जैसा ये कह रहे हैं सामान नहीं है, तो इसे खुलवाने में तो कोई इश्यू नहीं। तो मैडम इनका किराएदार है। एक बार सर आप कॉल कर सकते हैं। नहीं मैडम, कोर्ट की ऐसा है जी, मुकदमा दर्ज होता है इनके ऊपर। मैडम प्रॉब्लम क्या आती है, मेरे को डाउट है, अगर ये कह रहे हैं ना कैमरे लगे पड़े हैं, पूरी बिल्डिंग में मुझे दिखा दीजिए मेरे कैमरे यहाँ पर कहाँ लगे पड़े हैं। आओ मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ। आज कैमरा देख लो ऊपर पहले। की मैडम, ऊपर की बात ऊपर नहीं मैम, पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर मेरी बात सुन लो, इसका इनसे बाद में आपको जवाब, चलो नीचे दिखाता हूँ। कैमरे लगे हुए, कोई सामान गायब नहीं हो सकता लगे है। मैडम, नीचे के लगे ना, ऊपर के तो नहीं लगे ना। जाएगा तो नीचे सामान। सर तो आप मुझसे इतनी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं तो आप इसे लॉक खुलवाइए ना सर। कोशिश तो करी जा सकती है ना। अगर सर देखिए, अगर कोई चोरी का मामला नहीं है, कोई चोरी का मामला नहीं है, अगर नॉर्मली मैं आपके पास आती हूँ, जो हमारे SHO है, जो हमारे SHO और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कोर्ट में है, वो आ जाएंगे, उनके अनुसार कार्रवाई होगी जी। ठीक है जी, ठीक है। तो मैडम एक काम कर दिया जाता है, आपके सामने मैं तब तक यहीं बैठती हूँ, यहाँ पर मैम मैं अपनी पेमेंट की वजह से कैमरा लगाती हूँ। हो सकता है रातों रात मेरा कैमरे लगे हुए हैं, सर कैमरे नीचे लगे पड़े, ऊपर नहीं लगे हैं। सुनील जी मामला ये है, इंदु शर्मा जी हैं और इनके ऑफिस में से जो मामला है, ऑफिस का मामला है, वो कोर्ट में चल रहा है और फिलहाल इनका सामान जो है वो इनकी शॉप में से निकालकर इन्हें शक है कि दूसरी शॉप में रख दिया गया है। और इनकी बार बार रिक्वेस्ट यही कर रही है प्रशासन के सामने भी, और जो इस शॉप के ओनर है उनसे भी रिक्वेस्ट कर रही है कि एक बार ताला खुलवा दिया जाए और मुझे सामान दिखा दिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी इनसे कहा जा रहा है कि कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए तब ताला ओपन होगा। शांति रखिए सर, अगर कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी पता है इसमें हम भी मान रहे हैं इसमें चोरी का कोई सामान नहीं है। नहीं, मैं कोर्ट के बगैर नहीं हिलूंगा। आपसे कुछ भी कहो, आप अपनी मर्जी से पूरी बिल्डिंग पर नहीं है। मैं मैम सिर्फ एक बिल्डिंग पे केस है, पूरी बिल्डिंग पर नहीं है। गलत बात तो नहीं कर रही मैम, मेरे ऑफिस मैम पूरी बिल्डिंग पे कोई अपनी कोर्ट है, सब कुछ इसका अपना है, ये सब अपने आप कर ले। मैम 101% पुलिस प्रशासन यहाँ पर है। मैंने किस लिए नहीं बुलाया था, 112 पे मैंने वीटी करी थी, किस लिए करी थी कि मुझे डाउट है कि मेरा सामान की जो मैंने कंप्लेन चोरी की दे रखी है, मेरा सामान यहाँ पर है, प्रशासन यहाँ खड़ी पड़ी है। और अगर ये बंदा क्या, मुझे मैं आपसे बात नहीं कर रही, मुझे बात करने का मौका दिया जाए, बात को काटो मत बीच में। तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि तुमने सामान चोरी करके मेरा इसके अंदर डाला है। तू तो बड़ी साफ है, जरा पूछ ले तमीज से बात करो, मुझे पता है लड़कियों का सप्लाई करते हो, बालाजी में पकड़े गए, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैडम दूसरी प्रूफ मैं आपको और बता देती हूँ। मैं प्रशासन जब इनके सामने खड़ी पड़ी है, ऑलरेडी मेरा सामान यहाँ से निकलकर इसके अंदर पहुंचा पड़ा है, ठीक है मैम। मैं प्रशासन के सामने कंप्लेन 8 तारीख को दे रखी है, जिसका डायरी नंबर मेरे पास है, ठीक है। आप कहो तो मैं आपको डायरी नंबर दिखा सकती हूँ, ये देखिए मैम, ये देखिए। सर मामला तो फिलहाल ये है ना कि इसमें चोरी का सामान है या नहीं है, अभी इस ऑफिस का तो कोई मामला है ही नहीं, मैटर है ही नहीं। जो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि इसका कोई मैटर नहीं है, मैटर इस ऑफिस का कोर्ट में चल रहा है। पोजीशन है उसको, उसके बुलाने से तो हो सकता है ना। ट्राई तो करें कॉल करने का। मैम इन्होंने भी सर के सामने इन्होंने एक वीडियो बनाई है, अभी इन्होंने तनेजा जी ने एक वीडियो बनाई है, उसमें अभी इन्होंने मैडम से पता क्या उसमें है कोई प्रूफ है, ले आओ। मैं भी प्रूफ का क्या मतलब, ये डाउट में कैसे होता है जनाब, किसी को नहीं उठा लो। क्यों ओपन नहीं करवा रहे हो, ओपन करवाओ, प्रशासन के सामने बंदा फोन नहीं कर रहा। अभी इन्होंने 2 मिनट पहले बोला कि ऑफिस मेरे कब्जे में, इन्होंने इनकी वीडियो है, अभी बोला जस्ट थोड़ी देर पहले बोला, मैडम आपके आने से पहले बोला इनकी वीडियो। मैडम प्रशासन के सामने बोले ऑफिस खुलवाया जाए, आप इनसे बोले ऑफिस खुलवाया जाए ना, नहीं तो मुझे मैडम आगे तक जाना पड़ेगा। मैं सीपी सबके सामने पेश होंगी, मेरा ऑफिस की मुझे पूरा डाउट है कि सामान मेरा सारा इसके अंदर है।
कह रहे हैं, हमने तो जब भी कही थी, अब सीपी साहब से आप मिल लो, कौन मना कर रहा है? सबका अधिकार है। सामने मिलूंगी ना। लेकिन उनका जो मैटर है, उनका मैटर ये है कि वो यहाँ से हटेंगी और इसमें से सामान निकाल दिया जाएगा। ऐसा कहीं नहीं, आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाता है लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर जगह जाते हैं, फुटर्स लेते हैं क्या? कोर्ट से परमिशन लेने के लिए आते हैं? सर कहीं ना कहीं सर देखिए, कहीं ना कहीं इनका fault है, एक बार इन्हें ट्राई तो करना चाहिए। अगर इनके टेनेंट हैं, इसमें ये जो शॉप है ये इनके टेनेंट की है। हाँ, कब करेंगे मैडम, कब करेंगे? एक बार कॉल कर लें भाई। ये मेन तो सर इस टाइम बात यही है ना कि इसमें चोरी का सामान है या नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी मैडम, क्योंकि मेरा सामान निकाल कर इन्होंने अभी रखा है। मैं आपसे कह रही हूँ 8 तारीख को मैडम मेरी कोर्ट में डेट थी, पीछे से मेरा मैडम देखिए पंखे मेरे लगे पड़े, इसके बिल मेरे पास है इस ऑफिस में। मैडम ये लॉक नहीं था, ये लॉक नहीं था, मेरे पास लॉक की चाबी भी है, ठीक है? ये लॉक नहीं था, अंदर की फोटोज भी हैं, मैं इस ऑफिस के अंदर बैठी हूँ, वीडियोस भी हैं। ये लॉक देखिए नया लगा दिया गया है, ये लॉक देखिए मैडम टूटा पड़ा। प्रदीप जी, यही सबसे बड़ा सवाल इंदु शर्मा जी का भी है कि ये लॉक खोला क्यों नहीं जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये लॉक क्यों नहीं खोला जा रहा, इस लॉक को खोलने से बचा क्यों जा रहा है। जी यही सवाल है, इनका भी यही सवाल है, इंदु जी का। मैडम मेरा सारा सामान मैं अभी आपसे कह रही हूँ, मैं यहाँ पर 2012 सन से हूँ। 2012 सन से होने के बाद मैडम मेरा क्या हिसाब किताब चलता था, कुछ पेमेंट मेरे से रेंट की कैश लेते थे, कुछ ही मैडम मेरे से पेटीएम करवाते थे। मैडम मुझे 10 साल हो गए, इन्होंने मुझे बोला ऑफिस का किराया थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। मैडम मैं ऑलरेडी इनको 7000 रुपीज दे रही थी, इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते मुझसे एक अपील करी कि मैडम एक काम करो, मुझे कुछ पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। मैंने इनको पेमेंट भी दी, मुझे हर बार ये प्रॉपर्टी डीलर है, पेमेंट लेते थे, मुझे प्रॉफिट ऑलरेडी देते थे। इस बार इन्होंने मेरे से 8.5 लाख रुपए दिए, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दिया मेरा। मैंने जो अपने पैसे इनसे वापस मांगे तो इन्होंने मुझसे बयासबाजी करी, काफी गाली गलोच इन्होंने मेरे से किया। लास्ट टाइम पे मैडम मैं जब ऑफिस पहुंची तो मेरा सारा सामान यहाँ से निकला पड़ा, मैं कोर्ट में भी केस डाल रही हूँ। कोर्ट में केस डालने के बाद ही मैडम मेरे साथ हुआ, जबकि मेरे पास पुलिस वालों का एक दस्ती नोटिस है जिसमें उन्होंने लिखा है मैडम आप पर कब्जा करने का आरोप है। मैडम कब्जा ऑफिस में 10 साल खाली नीचे बैठकर नहीं किया जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये होती है। दूसरी बात, मैंने इनको बोला जो भी सबूत होंगे मैं 8 तारीख को पेश करूंगी। 8 तारीख को ही मैडम मेरा कोर्ट में ऑर्डर थे। मैडम इन्होंने मेरा पीछे से सामान निकालकर इसमें कर दिया। जब मैं आपसे कह रही हूँ मैडम, कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है, पुलिस वाले के पास जाता है कि मेरा ये सोना चोरी हो गया है, मुझे डाउट है सपोज दैट कि मैडम आपके पास तलाशी ली जाती है। पुलिस प्रशासन के सामने ही मैडम बंदा कह रहा है, अगर मैडम मान लो कोई रेंटर है यहाँ पे, कोई टेनेंट है इनका, उससे कॉल तो किया जाएगा कि हाँ भी मैं ताला तोड़ने के लिए तो नहीं कह रही हूँ ना, उससे कॉल करके बुलाया जाएगा। वो बंदा कहता है मैं आज नहीं हूँ 10 दिन बाद हूँ, तो मैडम पुलिस का फर्ज बनता है, या मैं अपने एक्सपेंसेस से यहाँ कैमरा लगाना चाहूंगी। अगर कल को मेरा सामान इसमें नहीं पाया जाता, मैं अपना कैमरा हटा दूंगी, कोर्ट के ऑर्डर का वेट करूंगी। मैं गलत बात तो नहीं कह रही ना मैं जी। पूजा वर्मा जी यही बात इंदु शर्मा जी कह रही हैं, जो आप कह रहे हैं कि जब ये गलत नहीं है तो ओपन करे ना। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये शटर का लॉक क्यों नहीं ओपन किया जा रहा। अगर इसमें चोरी का सामान नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि शटर को ओपन करने में कोई दिक्कत होगी। मैम 8 तारीख से मैंने पुलिस में कंप्लेन दे रखी है, मेरे पास पुलिस वालों की रिकॉर्डिंग है। कभी मुझसे कहा जाता है हम कोर्ट में हैं, कभी कहते हैं आप आ जाओ, कभी मेरा फोन नहीं उठाया जाता। आज मैं मॉर्निंग से वेट कर रही हूँ। मैं लास्ट में जब मैंने हिमांशु एसएचओ को फोन किया तो उन्होंने मुझे बहुत ही प्रोसेस के हिसाब से बोला कि मैडम ठीक है, अगर आपको डर है तो पुलिस आ रही है, वहां पर आपको बरामद करवा देगी। जब ये पुलिस आई है तो लॉक खुलवाया जाए ना, मेरा सामान इसमें है, लॉक खुलवाया क्यों नहीं जा रहा? तो फरीदाबाद 100% श्योर है कि मेरा सामान इसी के अंदर और मेरे साथ डकैती और चोरी की गई है, वरना इसको लॉक को खुलवाया जाए। और प्रशासन बिल्कुल सामने बैठी है, प्रशासन के राज है मैडम। कोर्ट से एक बात बताओ, कोई चोरी होती है तो क्या कोर्ट किसी की कैमरे की, मेरे घर में कैमरे लगे पड़े हैं, किसी की बाइक चोरी होती है, किसी की गाड़ी चोरी होती है। राजेंद्र कोतवाली से सोनू हुड्डा जी कोतवाली में प्रेजेंट है, मेरे घर में आज भी उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनी पड़ी है। उन्होंने ये बात कही थी मैडम इनकी गाड़ी चोरी हो गई है तो हमें उसकी थोड़ी जांच पड़ताल करनी, तो आपके घर में आके कैमरे में चेक कर सकता हूँ क्या? तो मैम क्या उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लिए थे? किसी इंसान का कोई गोल्ड चोरी हो जाता है तो क्या कोर्ट ऑर्डर लेती है? किसी की बाइक चोरी होती है तो कोर्ट से ऑर्डर लिए जाते हैं किसी की जांच पड़ताल के लिए। मेरे लिए क्यों ऑर्डर लिए जा रहे हैं जब मुझे डाउट है कि मेरा ऑफिस में सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है? क्योंकि इस पर चोरी का केस लगाएगा, इसने मेरा सामान चोरी की है। मैडम मुझे डाउट है, मेरे को क्लियर कर दिया जाए कि मेरा सामान यहाँ पर चोरी नहीं हुआ। मेरी गलती क्या है मैडम? मैं ये कह रहे हैं ना कैमरे लगे पड़े, मैडम इस पूरे बिल्डिंग में मुझे दिखा दीजिए कैमरे कहाँ लगे पड़े हैं। ऑफिस में नीचे कैमरे लगे पड़े, पूरी बिल्डिंग में दिखा दिया जाए कैमरे कहाँ लगे हुए हैं। अंदर के अंदर सामान इधर उधर हो जाएगा, सामान इधर हो जाएगा, रातों रात गायब आ जाएगा। प्रशासन का मैडम पूरा रोल है, सामने बैठी हुई है, प्रशासन का पूरा फर्ज बनता है। मैडम प्रशासन का पूरा फर्ज बनता है कि मैडम उसको ओपन को लॉक किया जाए, क्यों नहीं किया जा रहा? या ये बोल दिया जाए कि ठीक है अपने एक्सपेंसेस से मैं कैमरे लगाती हूँ, मैडम सिर्फ एक कैमरा लगाऊंगी अपने एक्सपेंसेस से, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा मालिक जो होगा इसका या जो भी इनका टेनेंटर होगा वो बंदा आएगा तो सही ना, ये तो नहीं है भाग जाएगा।
5 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, मनाली घूमने गया, गोवा घूमने गया, आएगा ना वो यहाँ पर, तो कैमरे लगा दिया जाए, पता चल जाएगा मेरा सामान यहाँ पर है या नहीं है। क्यों नहीं करा जा रहा है ऐसा? तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, आपको बता दें ऑफिस नंबर क्या है ये? मैम ऑफिस नंबर 3 E34 3rd फ्लोर ये है। E34 3rd फ्लोर, ऑफिस नंबर 3rd है। और बता दें आपको, इसका मामला कोर्ट में चल रहा है और जो इंदु शर्मा जी हैं उनका ये आरोप है कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उसके बावजूद उनके ऑफिस का ताला तोड़कर सामान निकाल लिया गया। और ये जो हम आपको शॉप दिखा रहे हैं, ये शटर वाली जो शॉप है, इसमें इनका सामान रखा हुआ है। और जैसा ये कह रही है, इसमें से इनके इन्वर्टर की आवाज भी आ रही है, जिसे ये कह रही है इनके इन्वर्टर की आवाज है। और इनकी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ताला खोलकर इनको अंदर का सामान दिखा दिया जाए कि अंदर इनका सामान है या नहीं है। लेकिन फिलहाल ये ताला खोलने की रिक्वेस्ट बार बार कर रही हैं, जो इसके ओनर है उनसे भी कर रही हैं, प्रशासन से भी कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। और आगे इस मामले में क्या कोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रशासन तो ये बात कह रही है कोर्ट से ऑर्डर लाओ। अरे जब मालिक यहाँ पर है, उनका किराएदार यहाँ पर है, आप उसको मेरे सामने कॉल करने की परमिशन तो दे सकती है ना कि अपना लॉक खुलवा दिया जाए। मैं ये नहीं कहती चलो बिल्डिंग मालिक ने सुनाया है, हो सकता है किसी दूसरे आदमी ने भी चुराया हो। मैं इतनी बड़ी बात करूं, मेरे सामने कॉल तो किया जाए ना उसे कि हाँ भाई इस ऑफिस में आप रहते हो तो हमें डाउट है कि मैडम ने कोई कंप्लेन दी, आप उस ऑफिस को लॉक ओपन किया जाए। वो बंदा कहता है मैं गोवा में बाहर हूँ, बाहर से यहाँ तो आएगा ना। मैडम बाहर तो नहीं बस जाएगा, कोई आतंकवादी तो नहीं है, कोई पाकिस्तानी तो नहीं है ना जो यहाँ से बाहर चला गया, कोई तुर्की राम तो नहीं है ना जो यहाँ से चला ही गया। इट मीन्स मेरा सामान यहीं पर है ना, क्यों नहीं कॉल करता? प्रूफ ऑर्डर केस सिर्फ इसका चल रहा है कोर्ट में, बाकी पूरी बिल्डिंग का नहीं चल रहा। चोरी का मामला भी केस में नहीं है। मामला मैडम चोरी का मामला तो कोतवाली में है, सीपी ऑफिस में है। मैं कंप्लेन देकर आ चुकी हूँ 8 तारीख से। तो मुझे आज डाउट हुआ कि मेरा सामान यहाँ पर, मेरे पास मैडम पक्की इन्फॉर्मेशन और इनके खास आदमी ने बताया कि उन्होंने सामान उठा के यहाँ पर रखा है। देन तब मैडम ऊपर में आ जाए और मैंने अपना सारा का सारा सामान देखना चाहा। इस चीज से पूरा प्रूफ हो रहा है मैडम कि मेरा सामान यहाँ पर है। जब तक मैडम यहाँ पर कैमरे नहीं लगेंगे मैडम मैं यही रहूंगी, चाहे मुझे दूसरे रिपोर्टर और बुलाना लगे। मेरा यहाँ पर कैमरा लगेगा, मेरे सामने खुलवाया जाए। पुलिस का पूरा फर्ज बनता है इसको लॉक ओपन करवा के मेरी तसल्ली करा दी जाए। मैं वापस चली जाऊंगी। मैं तसल्ली तो कराओ कि मेरा सामान, मैडम मेरा सामान छोटा मोटा नहीं है, 6-7 लाख रुपए का सामान है मैडम। मेरा छोटा मोटा सामान नहीं है। मेरे ओरिजिनल रजिस्ट्री, ओरिजिनल चेकबुक, अलमारी, पूरा सामान, सोफा सीटर, 8 सोफा सीटर है मैडम। मेरी अलमारी है, मेरा मंदिर है, मेरा लैपटॉप है, मेरी फ्रिज है, मेरा यहाँ तक कि डिस्पेंसर है, एसी है, लैपटॉप है मैडम। मेरे ओरिजिनल दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, चेकबुक, कस्टमर की सब कुछ है। मेरी 6 चेयर है, ट्रॉली, कंप्यूटर, सब कुछ है मैम। मेरा छोटा मोटा सामान नहीं है। मैं सामान के लिए भी इतनी परेशान नहीं होंगी जितना मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए परेशान हो रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा मैडम डिस्टर्ब पड़ी हूँ। मैं 3 दिन से मैडम नाइट में सोई नहीं हूँ। मैं पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं करी। इनका आने का फर्ज क्या था? इसलिए बुलाया था ना कि मुझे डाउट है कि मेरा सामान यहाँ पर है। मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया था। तो प्रशासन क्यों नहीं ओपन करवा रही है इस लॉक को? पुलिस प्रशासन इसको ओपन क्यों नहीं करवा रही है लॉक को? बस मैं ये जानना चाहूंगी। पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। सर एक बार कॉल करवा लीजिए इन्हें, जिनकी ये शॉप है, आप इनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको मैंने पहले बता दिया है, हमारे जो अनुसंधान अधिकारी है, जो SHO है, वो बाहर है, आ जाएंगे, वो कॉल करवाएंगे, उनको बुलाएंगे, तसल्ली करवाएंगे। ठीक है जी। अभी वो बाहर है तो हम कैसे किसी का ताला तोड़वा सकते हैं? पुलिस का काम ये तो नहीं किसी का दूसरे का ताला तोड़वा दे। ताला तोड़वाने की नहीं बात, तो ये कह रहे हैं ना कि इसके जो वो है उन्हें एक बार कॉल कर लीजिए, बुला लीजिए। जो उसका ओनर है, जिसने तो मैडम यही कह रही कि मैं ऑनर हूं। जो फर्म जिसका वो रेंट पे ले रखा है, जिसने ये कॉल मिलाओ, कॉल तो मिलाओ, उसको बुलवाएंगे, उसको तसल्ली करवाएंगे, कॉल तो मिलाओ, उसकी तसल्ली कराएंगे। आपके कहने से नहीं मिला, मैंने आपसे बात ही नहीं करी। मैं तो नहीं बात मिला। कर रही हूं। जो बेटा जो कोर्ट कहेगी मैं वही मानूंगा। मैडम इस पे कोर्ट का कोई रूल बनता है है या नहीं है? सर इसमें तो एक डाउट है मैडम अरे इनके कोई प्रूफ है, ले आओ साहब। सारे 12 आदमी मुलाजिम कब तक? मैं आवाज कर रहा हूं। मैडम 12 मैडम ऐसे आप कह दो इसमें है, मेरा तो धंधा गया। मेरा कहीं उसको धंधा, मैं किसी का मैं कह रहे हैं इसमें कोई सामान नहीं है। इसमें कोई सामान नहीं है इनका। एक बार कोशिश करिए मैडम इसको ऐसे नहीं है। मैं किसी का ऑफिस कैसे खुलवा दूं आपको? तोड़वाने की बात नहीं हो रही, मैं तोड़वाने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ किसी का ऑफिस में कैसे खुलवा दूं? फोन करो ना। फोन तो सब कर सकते हैं ना। मैंने कही है आप मैडम मेरी सर जब डाउट होता है तो आप किसी के भी घर में मैम आप कोई प्रूफ है, कोई अधिकार की कुछ ऐसे मैं कहूँ ये वाला तोड़ो, मेरा तो धंधा गया। नहीं हो रही है मैडम। हम सर तोड़ने की नहीं कह रहे सर, हम भी रूल्स एंड रेगुलेशन हम तो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं आप होगा उन्हें मैडम, कॉल कर कोर्ट लीजिए। की परमिशन से होगा। मैं ऐसे अपनी मर्जी से नहीं करूंगा। किराएदार को नंबर दे दूंगा, मैं बुला लो। अब मैं हूं ना हूं, आप ताला तोड़ देना। नंबर के पास नंबर नहीं है। आपको कौन नंबर दूं? आप कौन होते हो नंबर लेने वाले? नहीं दूंगा नंबर। देखिए मैंने तो बस की बात है कि मैंने चलो। हाँ आप मेरे को मजिस्ट्रेट थोड़ी लगे हो, मेरे ऊपर कोई सुपर पावर थोड़ी हो, जज थोड़ी हो। करवा रही है। क्यों नहीं खुलवाया जा रहा? नहीं नहीं सर
मैं दे दूंगा पुलिस, आपका कोई मतलब नहीं है। आप क्यों मेरे को आप क्यों तसल्ली कराएंगे, आपको हाँ पकड़े गए हम, चलो ऐसा है हम उनको बुलवाएंगे और तसल्ली कराएंगे, इनके ऐसा नहीं है, उनको बुलवाकर तसल्ली करवाएंगे। बाहर से आएंगे, आएगा जब भी करा देंगे, बुला लेंगे उसको। कॉल करो, कब आएगा वो पता तो चले मैडम। बोले ये तो सर आप दरअसल एक तरफा बात कर रहे हैं। नहीं है, आप सर मेरे सामने कॉल करो ना, मुझे रंगे हाथ पकड़वाना है ना सर, रंगे हाथ पकड़। मैं आपसे बात तमीज से बात करूं तो चोरी करते हो, ऊपर से दिमाग खराब कर रहे हो। चोरी करी शर्म नहीं आती है? आपको बुढ़ापे में झूठ ऐसे मत बोलो मैडम। बिल्कुल बोलूंगी। आप अपने आप से अपनी गिरबान में झांकी पार कौन कितना चोर है अपने आप से। मैडम नीचे ना अभी एक लड़की है, उसने मैडम तमीज से बात करे। हाँ मैडम, इन्होंने क्या काम करा? अभी एक नीचे लड़की काम करती है, उसने मुझे बताया कि मेरे ऑफिस से 1 लाख रुपए लैपटॉप चोरी हो गया था। मैंने कहा था अपने बिल्डिंग के मालिक को कि मैम मैं ना नीचे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना चाह रही हूँ। तो पता सर के क्या वो थे बयान, कहते पुलिस क्या कर ली, ये अभी नीचे लड़की है, मैं आपको ले जा सकती हूँ। अभी 2 मिनट पहले पूछ लो मैडम, अभी 2 मिनट पहले का पूछ लो। मैंने फोन करा है, उन्होंने हेल्प करी है, उन्होंने कहा बिल लिया बेटा जो चाहिए तेरे को, और मैंने कहा इसको 5 बजे के बाद मत बुलाना, कहने लगा बिल्कुल जो बात कह रहे हो, अब जो कुछ कह लो, ऐसे मैडम किसी कहने से नहीं होगा। नहीं क्यों खुलवाऊं? आप कौन होते हो? मैं आप मैं जानता ही नहीं, आप मेरे प्रीमिसेस में आए क्यों हो? नहीं, पूरा 15 साल से मैं यहाँ पर बैठी पड़ी हूँ। आपने मेरा सामान चोरी करा है, रंगे हाथ पकड़े गए हैं, पंखे मेरे लगे, सर पंखे मेरे लगे पड़े हैं, पंखे मेरे लगे पड़े हैं, पुलिस का नोटिस मेरे पास है, पंखे तक लगा रखे, उसके बिल मेरे पास है, पंखे क्यों उठा रखे हैं? पुलिस ने मानी है इसकी कोर्ट की बात? ये बताओ मुझे। इन्होंने इस संबंध में कोर्ट में केस डाला हुआ है, कोर्ट ऑर्डर कर देंगे, हम करा देंगे। पोजीशन के बारे में, ये सामान के बारे में इन्होंने केस डाला हुआ है। सामान के बारे में नहीं डाला हुआ, सब कुछ डाला, ये झूठ बोल रहे हैं उन्होंने ये, इसको उसमें ये लिखा पड़ा है। अभी कुछ भी नहीं हुआ मैडम, बात सिर्फ इतनी है, मैंने कंप्लेन दे रखी है। कुछ भी नहीं है सर, पहले सामान था मेरे पास, वीडियो है, करंट की वीडियो है मेरे पास। सामान चोरी होने का नहीं मेरे को। नहीं तो खुलवाओ ना लॉक, फिर क्यों नहीं खुलवा रहे हो? अरे उसको लोग से खोलने का काम लेती है, तो कोर्ट की बात हो रही है। तू मालिक हो ना, तू अपना काम कर, या इनसे बात कर, मेरे से बात मत कर। मेरा कहने वाली कौन होती है? तुम्हारा क्या मतलब पड़ता? बीच में बात करेगा? मैं प्रशासन से बात कर रही हूँ ना। ये बात तुम्हारा क्या मतलब? चोरी करते हो तो मेरे ऑफिस से सामान निकाल लेती है। उन्हें कहा मेरा उन्हें स्टे नहीं। अब बात कर, मैं बार बार एक बात क्यों? मेरा सिर्फ मैडम जो सामान इसके अंदर है वो निकलवाया जाए। मेरी सिर्फ एक ही अपील है, इसे ओपन करा जाए, मेरा सामान इसी के अंदर, इन्होंने चोरी की है। फरीदाबाद तुम भी आपको नहीं हो, पूरा मामला दिखाया हमने, नहीं हो। और ये गुजारिश है अगर संबंधित मामा हूँ, धमकी देते हैं, धमकी देता, तुझे जो करना मैं कर लूंगा। मैडम मेरा सामान इसके अंदर ओपन करवाया जाए। अगर कोई भी संबंधित अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि ये जो डाउट है इसको क्लियर करवाया जाए, और अगर चोरी हुई है तो वो भी क्लियर हो, और जैसा आप कह रहे हैं कि चोरी का सामान अंदर नहीं है तो वो भी क्लियर हो, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए इस मामले में। फरीदाबाद हम आपको इस मामले से अपडेट रखेंगे, आगे क्या होता है उससे आपको जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।